हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बड़ी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं रीजनिंग में, कि छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा और ये छोटे वीडियो इतने आपके लिए कारगर साबित होने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा ये पहला वीडियो रहेगा तो आपको लगा होगा कि सर ये चीजें तो हमें आती है, हमें पहले से आता है, बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे इसकी सीक्वेंस आगे बढ़ती जाएगी तो मैं आपकी और अच्छी ट्रिक आपके लिए लेके आने वाला हूं। वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो को देखने के बाद में मैंने आपको SW 2 या 3 क्वेश्चन रखे, उसका कमेंट सेक्शन में करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या नाम सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी दोस्त अब देखेंगे। देखिए आपके सामने क्या है, एक ट्राइंगल के क्वेश्चंस हैं। इसको हम कुछ ही सेकंडों में कैसे बनाते हैं, आप सभी को जैसा कि जानकारी है कि एक सिंगल ट्राइंगल है तो हमें क्या कह सकते हैं यहां पर कि सर आपने बताया कि एक सिंगल ट्राइंगल है तो सर इसे हम एक ट्राइंगल के रूप में जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सामने से एक रेखा आती है, दो पार्ट में यदि ट्राइंगल को डिवाइड करता है तो हमारा ट्रिक क्या कहती है, सर इसकी आपको क्या करनी है, नंबरिंग कर देनी है और फिर क्या कर देना है सर, टोटल करके इसका आंसर कर देना है। उसी प्रकार आगे चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं ले रहा हूं ट्रिक। इसकी टोटल करोगे तो सर टोटल होती है इसकी 10, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सर इसमें 10 ट्राइंगल होंगे। आगे चलते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, कितनी भी लाइंस आपके ट्राइंगल में आ जाए, 50 लाइन आ जाए, आपको काउंट करके ही उसका आंसर कर देना है। डायरेक्ट आंसर करना आना चाहिए। ये मैंने डायरेक्ट आंसर करूंगा तो आपके सामने सर 21 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस क्या होगा, बेस लाइन वाला आएगा। इतनी देर क्या था सर, एक सिंपल लाइन आ रही थी बिल्कुल यहां पर कॉर्नर से। तो देखिए अब बेस लाइन में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, बेस लाइन जब भी ट्राइंगल में आ जाए तो ये बिल्कुल हमारे क्या एक फायदे की बात करता है। फायदे की बात कैसे करता है सर, ये बताइए आप तो। क्योंकि देखिए यहां मैं आपको बोलूं कॉर्नर से आपकी साइड आ रही थी तो आप डायरेक्ट क्या कर रहे थे, 1 2 3 करके डायरेक्ट आंसर कर रहे थे, सर 6 आ रहा था। लेकिन अब क्या आ गया, इसको इसने कॉर्नर से तो लाइन आई है, 2 लाइन आ चुकी है कॉर्नर से, मैं मानता हूं चलो 3 लाइन आ चुकी, लेकिन अब इसने क्या किया, ऐसे ट्राइंगल को और बांट दिया है यहां पर बेस लाइन से। अब क्या करना है, इसे शॉर्ट ट्रिक कहती है सर, नंबरिंग करके टोटल करना तो आपने मुझे सिखा दिया, लेकिन इस बेस लाइन का याद रखना है। यहां एक बेस लाइन है, यहां दूसरी है, यहां तीसरी है और यहां फोर्थ लाइन है। यहां पर क्या थी सर, एक लाइन थी, इसलिए मल्टीपल नहीं कर रहे थे, 6 into 1 करके डायरेक्ट 6 कर रहे थे। अब लेकिन 1 2 3 4 सर टोटल कितने ट्राइंगल है, 10, लेकिन कितनी बेस लाइन सर, 4 है। तो डायरेक्ट सर 4 से मल्टीपल कर दो तो आप कहोगे 40 इसमें क्या हो जाएंगे, आपके ट्राइंगल हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में भी क्या करना है, यहां बेस लाइन कितनी थी, 1 1 2 3 4, 4 बेस लाइन है, 1 2 3 4। तो सर क्या हो जाएगा, 10 को मल्टीपल 4 से करोगे तो सर 40 इसमें ट्राइंगल हो चुके हैं। आगे चलते हैं। अब बेस लाइन क्या किया इसने, डायरेक्ट टच नहीं करके साइड साइड से टच किया है बीच बीच में। तो हम भी क्या, हम भी बिल्कुल, हमें तो केवल हमें ये रामबाण पता है सर, यहां पे टोटल कर दो, बेस लाइन आगे नहीं जुड़ी हुई तो टोटल यहां तक करेंगे। तो सर जी यहां से आ गया है 10, फिर क्या करेंगे सर, बेस लाइन और कहां तक टच है, तो आप बोलोगे 1 2 3, तो सर 6 मुझे यहां से मिल गए। ठीक है सर जी, 6 आ गए। अब बेस लाइन कहां टच है सर, 1 2 3, सर मुझे 6 यहां से मिल गए। अब देखिए यहां पर काउंट कर रहा था मैं 1 2 3 4, यहां पर देखिए 4 और ये देखो ये 5, तो ये वाला 5 करने पर यहां से मुझे कितना मिला कि सर यहां वाले से तो मुझे क्या मिल गया, 15 मिल गया। और बेस लाइन 1 2 3 4 और यहां से मिल गया 10। अब सबकी टोटल करेंगे सर, देखिए 15 10 25, 25 और 6 कितने होते हैं सर, 31, 31 में 6 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया है 37। इसमें कितने ट्राइंगल है, 37 है। आगे चलते हैं। अब आगे ऐसा क्वेश्चन बन गया तो हमें पता है, अभी आपने बताया कि ऐसे पार्ट के अंदर सर 3 होते हैं, तो सर 3 मुझे यहां से मिले, 3 मुझे यहां से, 3 ही मुझे यहां से मिलेंगे, 3 ही मुझे यहां से मिलेंगे, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। बस ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अप्रोच करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए आपके सामने यहां पर क्या दे रखे हैं, जहां पे 4 से 5 ट्राइंगल दे रखे हैं। हमें ट्रिक पता है कि हमें नंबरिंग करना आना चाहिए, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट नंबरिंग कर दिया 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन
यहाँ दोनों क्वेश्चन क्या लग रहे हैं सर, बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों में बिल्कुल अंतर है सर। क्या डिफरेंस है वो बताइए हमें। तो आपको पता है यहाँ मैंने टोटल किया तो सर 10 आ गया, यहाँ टोटल किया 10 आ गया, और आपने क्या किया, एग्जामिनर को बता दिया कि सर 20 है। एग्जामिनर बोलेगा बेटा वो तो गलत है, क्योंकि वो ऑप्शन भी आपको क्या देगा, 20 का देगा। लेकिन प्यारे बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम काउंटिंग फिगर करते हैं हमारा ध्यान केवल इस बात पर होना चाहिए कहां लाइन टच हो रही है। लाइन टच हो रही है तो एक नया ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। तो सर यहां एक लाइन टच हो रही है बिल्कुल, तो देखिए यहां से क्या किया, बड़ा वाला एक ट्राइंगल आ गया और इसी प्रकार से ये वाला ट्राइंगल आ गया। सर दो ट्राइंगल यहां से बनेंगे, उसी प्रकार दो ट्राइंगल यहां से बनेंगे। तो सर टोटल में क्या कर दूंगा, 24 ट्राइंगल इसमें आंसर कर दूंगा। यहां चलेंगे सर, यहां नंबरिंग करके बताया तो सर 6 आ चुका है। यहां नंबरिंग करूंगा तो प्यारे बच्चों 6 12 आ गया। लेकिन क्या सर कहीं लाइन टच है, बिल्कुल लाइन टच नहीं। लाइन टच नहीं है तो नया ट्राइंगल नहीं बन सकता है। डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, 12 इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए इसने क्या किया, बिल्कुल यहां पर 3 आ गया सर इस पैटर्न से, और इस पैटर्न से 3 आ गया, तो टोटल 6 हो गए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बस ऐसे उड़ाना है क्वेश्चन को। अब दोनों क्वेश्चनों को अप्रोच करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करें, केवल क्या है इस मतलब क्या है 3। अब आपको बार बार इसमें नंबर नहीं लिखना सर, 3 3 6 3 9 3 12 12 और 3 15 15 3 18। क्या कोई लाइन टच नहीं है, तो आप बोलोगे सर 18 हो गए, क्यों 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 3 18। अब यहां चलते हैं आगे। आगे बोलेंगे सर 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तरीका 9। सर 9 तो आपने यहां से लेके आ गए, ठीक है सर। अब सर ये देखो ये 10वां दिख रहा है, बिल्कुल 10वां दिख रहा है, एक 10 हो गए। सर एक सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल भी तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो सर एक और जोड़ दो, 9 10 11। सर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए, 11। यदि यहां पर कोई लाइन टच होती तो मैं एक नए ट्राइंगल के बारे में मेरे दिमाग में सोचता, मैं एज्यूम करता कि सर नया ट्राइंगल बन सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। कल क्या हुआ, एक पैटर्न में थोड़ा सा क्या हुआ, एक मिसमैच हो गया, इसलिए यहां पर एक वीडियो वापस मैंने चेंज किया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर गिनती करते हैं सर 1 2 3 एंड 4, एंड सबसे जो बड़ा वाला वो क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सीधा सा मतलब है सर, इस पैटर्न का मतलब आपने बताया सर 5 है, तो आपको दिमाग ये लगाना है। आपको शॉर्ट ट्रिक देखो, दो प्रकार से यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो सर 4 को मल्टीपल 2 से करके -3 किया जा सकता है। ये वाला एक पैटर्न होता है, मैं आपको पैटर्न दोनों बताऊंगा। अब खुद बताइए, आगे चलते हैं। सर आगे आपने बताया क्या क्या हो सकता है, कि सर देखो इस वाले पैटर्न से क्या आ गया सर, 5 आ गए। क्यों आ गए, 1 2 3, और ये अंदर वाला हो गया सर 4, और ये बड़ा वाला हो गया सर 5 5 ही आ गए। अब आगे देखिए 5 6 7 8 और एक 9। सर 4 वो हो गए, तो टोटल कितने हो गए सर, इसमें हो गए 9 आपके क्या हो गए, ट्रायंगल हो गए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या सर इसमें कोई ऐसा पैटर्न फॉलो हो सकता है जिसे हम कर सकते हैं 1 2 3। तो देखो क्या पैटर्न हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक करते हैं। यहां पर क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, 4 को क्या करना है, इंटू एक्स से करना है, -3 करना है। एक ये शॉर्ट ट्रिक होती है। सर ये क्या होती है, कितने ट्राइंगल थे सर, 2 ट्राइंगल थे। 4 को मल्टीपल 2 से करोगे, -3 करोगे तो क्या आ गया सर, 5 आ गया। यहां कितने ट्राइंगल है, 1 2 3, 3 ट्राइंगल है। तो क्या करोगे, 4 को इंटू 3 से करके -3 करोगे तो क्या आ जाएगा सर, 9 आ गया है। उसी प्रकार सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 ट्राइंगल है। लेकिन अंदर वाला ट्राइंगल क्या है सर, खुद 3 बनाता हुआ दिख रहा है। तो आप क्या करोगे सर, मुझे यहां से मिला 5 ट्राइंगल, यहां से मिल गए, क्योंकि देखो 1 2 3 4 एंड 5, फिर 1 2 3 एंड 4 एंड 5 और मुझे मिल गए। लेकिन 5 मिलने के बाद में मुझे 2 ट्राइंगल और अंदर से मिल रहे हैं, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी हो गई है सर, 12 हो चुकी है। 12 क्यों हुई है प्यारे बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाते आप। क्योंकि देखो सर यहाँ सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था। यहाँ पर देखो ये आकृति जब बन रही थी तब तो हमने 9 किया, लेकिन 3 ट्राइंगल अंदर से और हमें मिल जाएंगे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्राइंगल को कर दिया यहाँ पे 12। क्योंकि 5 सर मुझे 1 2 3 ऐसे हो गए सर, चौथा यहां से हो गया, और बड़ा वाला हो गया 5। फिर सर 5 के बाद में 6 7 8 और एक 9 तो यहां से मिल गए, और 9 और यहां पर 3 हो गए, यहां पर 12। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर ये 2 स्टार बहुत बड़ा परेशान करते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, यदि 2 स्टार ऐसे आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आपको क्या करना है, डायरेक्ट नंबरिंग करा सर, 3 4 5 6 तो ये हो गए। अब 6 होने के बाद में प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, एक बड़े बड़े 2 ट्राइंगल आपको यहाँ पे
टोटल करके आपको क्या कर देना है 8 इसका डाल। अब एक देखना सर, ये स्टार और स्टार में रात और दिन का फर्क है। हमेशा प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना, ये जो ट्राइंगल होते हैं, ये वाला जो स्टार आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आंख बंद करके क्या करोगे, आपने मन में ये सोचना सर इसका मतलब सीधा सा मतलब होता है सर 10 होता है। जब मैं आपको कंप्लीट काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल बताऊंगा तो इसको मैं गिन के भी बताऊंगा सर 10 कैसे हुआ, इस बात को भी आपको मैं प्रूफ कराऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए ये पैटर्न भी क्या है, काफी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस पैटर्न को भी हम क्या करेंगे, केवल हमारा टारगेट है नंबरिंग देने का। तो सर ये पैटर्न क्या कहता है, सर नंबरिंग कर दो आप तो, और टोटल नंबरिंग करके सर इसका 2 गुना कर दोगे तो 8 हो जाएगा। अब गिनने बैठोगे तो समय नहीं है क्योंकि हमारा वीडियो छोटा है। आप एक ऐसे गिनोगे, 1 फिर 2 फिर 3 4 तो ऐसे हो गए। अब 4 के बाद में 2 के जोड़े बनाएंगे तो इस प्रकार 8 हो जाएंगे। यहां नंबरिंग करो सर 3 4 5 6, 6 का डबल कितना हुआ सर 12 हो गया। उसी प्रकार देखो यहाँ 1 2 3 4, अब क्या करेंगे सर 8 यहां से आगे और 8 यहां से आगे। क्या कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहा है? मैंने आपको बार बार बोला कि सर जब भी कोई लाइन टच हो गई है इसका मतलब नया ट्राइंगल तो बन के निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि लाइन एक दूसरे को टच हो रही है। तो सर एक ट्राइंगल तो मेरा बड़ा वाला यहां से आ गया और एक यहां से नीचे से आ गया, तो सर 2 ट्राइंगल और जुड़ जाएंगे। तो 16 में यदि मैं 2 जोड़ देता हूं तो सर 18 ट्राइंगल मेरे यहाँ पर बनते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इसको अप्रोच करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 का मतलब सीधा सा है 16 इसमें ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं। अब इस पैटर्न को चलते हैं, यहां पर अब बार बार मैं गिनती नहीं लिखूंगा सर 8 8 8 और 8 कितने हो गए? आप बोलोगे सर 32, तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे यहाँ से 32 दिख रहे हैं। ठीक है, क्या लाइन टच है? बिल्कुल लाइन टच है, तो इसका मतलब नया ट्राइंगल आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सर इन दोनों को मिला के 2 यहां से आगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मिला के ये लाइन भी ऐसे टच होगी तो सर 2 यहां से आगे। अब सर इस लाइन को टच करें 3 और ये हो गए, तो सर 2 के जोड़े बने। सर इस लाइन से 2, इस लाइन से भी 2, इस लाइन से भी 2, तो इसका मतलब सर 6 ट्राइंगल मुझे और एक्स्ट्रा मिल गए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए सर 38 इसमें हो गए। आप गिन के देखना, 1 और ये 2 फिर 3 और ये फिर 4 फिर ये 5 हो गए, इधर से 5 इधर से 6, तो 6 ट्राइंगल मुझे मिले। सर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? सर इस डब्बे का मतलब होता है 8, तो सर ये जो अंदर वाला डब्बा है ना, ये तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा भैया मुझे तो 8 ही गिनना। अब ये बोलो, ये इसको देखा हुआ देखा लग रहा है यार, 3 एंड 3 एंड 3, क्या कोई लाइन टच है? सर कोई लाइन टच नहीं है। सर 8 3 11 3 14 3 17 17 3 20, तो कितने ट्राइंगल हो गए सर? 20 मेरे क्या हो गए इसमें ट्राइंगल हो गए। तो हमने कंप्लीट क्या किया सर, अपना नंबरिंग करना है। नंबरिंग देने के बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन का बनाओ। ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप सभी बच्चों को कमेंट करना है कि सर इसमें क्या आंसर आएगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए बने हैं, ये बिल्कुल ये सभी बिल्कुल यहाँ पे PYQ है, मैंने आपके एग्जाम से उठाए, रेलवे के अंदर पूछे गए थे दोनों क्वेश्चन। अच्छे से आप देख ले और कमेंट करके बताएंगे सर इसका आंसर यह होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आप घबराना नहीं है, आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं। मन में ये सोचना है कि यार आगे और अच्छी चीजें मुझे नहीं मिलेगी, ये नहीं सोचना अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं यार, ये क्या चीजें पढ़ी हुई है यार, कौन ऐसा कौन पढ़ता नहीं। मैं अगले वीडियो में और प्यारी सी ट्रिक लेके आऊंगा। हम स्क्वायर पर भी बात करेंगे, हम रेक्टेंगल पर बात करेंगे, हम मैं आपको मतलब लाइंस कैसे गिनते हैं उसके पर भी चर्चा करूंगा, डाइस की, क्यूब की, क्लॉक की, कैलेंडर की। छोटे छोटे वीडियो से आपका इतना फायदा होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।